जब कोई शख्स कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है तो सबसे पहला असर ये होता है कि दिल की बेचैनी और इज़्तिराब कम हो जाता है। आपको दुनिया की दौड़ धूप और शोर के बावजूद एक अंदरूनी सुकून महसूस होने लगता है। कुरान की आयत है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। गहरी बात, ये सुकून सिर्फ आर्जी नहीं होता, ये दिल को लंगर डाल देता है। जैसे समंदर की तूफानी लहरों में एक जहाज लंगर डालकर खड़ा हो जाता है, इसी तरह जिंदगी के मसाइल और परेशानियों के बीच आपका दिल डगमगाता नहीं बल्कि मजबूती से अल्लाह की याद पर कायम रहता है। ये वो सुकून है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। कसरत जिक्र से दिल से गफलत की तह हट जाती है और एक नूर पैदा होता है। इस नूर की वजह से इंसान की बसीरत, देखने की अंदरूनी सलाहियत खुल जाती है। इसे हक और बातिल, नेक और बद का फर्क ज्यादा वाज़ेह नजर आने लगता है। गहरी बात, जिक्र करने वाले को दूसरों की बातें ज्यादा समझ आने लगती हैं। वो दुनिया के फरेब और धोखे में आसानी से नहीं आता और सबसे अहम, वो अपने नफ्स की चालों को पहले ही पहचान लेता है। गुनाह की तरफ जाने से पहले ही दिल उसे अंदर से झंझोड़ देता है। ये जिक्र की वो ताकत है जो बंदे को अंधेरे में राह दिखाती है। जिक्र की सबसे आलीज और गहरी मंजिल अल्लाह से कुर्बत का एहसास है। जब आप किसी को कसरत से याद करते हैं तो लामहला वो ज़ात भी आप पर तवज्जो फरमाती है। जिक्र करने वाला आहिस्ता आहिस्ता महसूस करता है कि अल्लाह हर हाल में इसके साथ है। गहरी बात, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं होता बल्कि एक जिंदा ताल्लुक होता है। जब कोई परेशानी या जरूरत पेश आती है तो इंसान फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है और उसे महसूस होता है कि उसकी मदद गैब से हो रही है। जिक्र करने वाले की दुआ में असर पैदा होता है और उसका वजूद गोया अल्लाह की रजा का मरकज बन जाता है। ये दरअसल दिल का काबा बन जाना है जहाँ सिर्फ एक जात की याद बसती है। जिक्र इल्ज़ाही एक पुरअसरार सफर है जो हमें जाहिर की दुनिया से बातिन की दुनिया में ले जाता है और कमजोर से कमजोर दिल को रूहानी एतबार से इतना ताकतवर बना देता है कि वो दुनिया की हर आजमाइश का मुकाबला मुस्कुराहट के साथ कर सकता है।